आप लोग को मुगल पढ़ा रहा था, मैं मुगल अभी पढ़ाऊंगा, अभी पॉलिटी थोड़ा सा। लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा था आप लोग का, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि 2021 में जो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आया है, एनटीए नेट में, उसमें बलबन से रिलेटेड, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न, एक आध प्रश्न में रजिया से भी रिलेटेड दिखाई पड़ता है। मुगल में शेरशाह सूरी पर भी हम देखते हैं सवाल है। और विजयनगर साम्राज्य में भी एक सवाल पूछा गया था, देवराज द्वितीय, देवराज द्वितीय ये संगम वंश के थे और इनका पीरियड पीरियड पर सवाल था, जो मैंने दिल्ली सल्तनत में चर्चा भी की थी, 1424 से लेकर 1446। विजयनगर साम्राज्य के शासक को क्रोनोलॉजी में भी एक सवाल था, जिसमें मिलाने की थी देवराज द्वितीय, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष राय, कल्लिकर्जन राय, इस तरह से ये सब भी आपको क्रोनोलॉजी में इस तरह के भी सवाल आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग से रिलेटेड भी मैंने देखा कि 2021 में सवाल है, जिसमें उसमें राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, कराची अभियान, खुरासान अभियान, इनसे रिलेटेड भी उनको क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए दिया गया था। तो दिल्ली सल्तनत पर तो मैंने विस्तृत चर्चा करी है, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी होगी। एक सवाल मैं देख रहा था, रजिया सुल्ताना से रिलेटेड था, बलबन के अल्तमश के समय में। 1232 ईस्वी के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया था, और इस सिक्के पर सुल्तान अल्तमश के अलावे और किसका नाम अंकित था? तो 1232 स्पष्ट है, अल्तमश का पीरियड था, 36 तक का काल इल्तुतमिश का काल माना जाता है। लेकिन उस सिक्के पर उनकी पुत्री, इकलौती पुत्री थी रजिया सुल्ताना, उनका नाम अंकित है। ये बहुत कम जगह इस बात का जिक्र मिलता है कि अल्तमश के साथ उस सिक्के पर रजिया का नाम अंकित है। और रजिया सुल्ताना की विशेषता आप जान ही रहे हैं, वो प्रशासन में दक्ष थी, हॉर्स राइडिंग में, अस्त्र में निपुण थी। कभी कभी इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि रजिया क्यों असफल है। उसका एक सिंपल आरपी त्रिपाठी इंगित करते हैं कि नहीं, रजिया सुल्ताना इसलिए असफल हुई क्योंकि यह एक औरत थी, और दिल्ली सल्तनत का जो शासन तंत्र है वो थियोक्रेटिक है, धर्मतंत्रीय है, और इस वजह से जो भी अमीर उलेमा थे वो औरत के अधीन शासित होना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र किया। जब उन्हें शक्ति से पराजित नहीं किया जा सका तो उनको चरित्र हनन किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि रजिया एक असफल हुई क्योंकि वो एक औरत थी। एक सवाल देख रहे हैं 2021 में, ये लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दानी सुल्तान, ये आपने भी पढ़ा होगा, ऐबक के लिए ये शब्द आया था, लाख बख्श, तो लाखों का दानी सुल्तान। अकबर मैंने पढ़ाया है पॉलिटी आपको, अकबर के विजय अभियान को मतलब क्रोनोलॉजी में मैंने शुरू से पढ़ाया है, किस तरह से उसका पहला अभियान मालवा था 1561 में, और अंतिम अभियान असरगढ़ अभियान था 1601 ईस्वी में। उसको आपको ध्यान में रखना। अकबर के द्वारा कुछ फरमान्स वगैरह जारी किए गए थे, जैसे रामदास को फरमान है। राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल के द्वारा बहुत सारे फरमान मंदिरों सबको दिए गए। मैं अभी के क्लास में मिडेबल में चर्चा करूंगा। मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान, सिकदास परांडी को जारी फरमान, इस तरह के फरमान्स को भी हम लोगों को दो चीज समझना है टर्मोलॉजी। एक तीन शब्द है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, एक है फरमान, उसके बाद है निशान और परवाना। फरमान आप सीधा सिंपल आप इसको समझ लीजिए कि फरमान वो शासक के द्वारा जारी किया जाता है, किसी भी मुगल इम्पेरर के द्वारा। हालांकि अपवाद में नूरजहां इस विशेषाधिकार का वो प्रयोग करती है। और जो फरमान के बाद हो गया निशान, ये निशान शाही परिवार के मेम्बरान के द्वारा जारी किया जाता था, चाहे प्रिंसेस हो, जैसे शाहजहां के समय में दारा का हो, उनके पुत्र का हो, अकबर के समय में सलीम का हो, इस तरह के जारी किए जाते थे आदेश, वो निशान कहलाता। और परवाना जो अपर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नीचे वाले ब्यूरोक्रेट्स को जारी किया जाता था, तो वो परवाना कहा जाता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मोलॉजी है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मुगल काल स्तंभ अवशेष किस मुगल बादशाह के शासन काल को कहा जाता है? स्तंभ मोटे तौर पर मुगल काल स्तंभ एक मजबूत शासन तंत्र के रूप में हम लोग जो पाते हैं,
जिन्होंने एक मजबूत बुनियाद रखी थी मुगल साम्राज्य की। मोटे तौर पर हम बाबर और हुमायूं को अगर छोड़ दें तो अकबर के समय में स्तंभ शासन अगर कहा जाएगा तो अकबर का काल था। एक सवाल आया था, हुमायूं के दरबार में चित्रकारों में पिता और पुत्र का जोड़ा था, तो मैंने दो तीन चित्रकार की भी चर्चा करी थी उसमें। कौन सा सुल्तान फरमान में मसनद आली के नाम से संबंधित है? मसनद आली ये बहलोल के लिए आया है। बहलोल वो अपने अमीरों को उपाधि देता था मसनद आली, और उसकी खुशामद करता था, कभी अपने को सुल्तान नहीं समझा। वो हमेशा अपने को फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, सुल्तानों में समकक्षों में प्रथम, इस तरह की बात है। जहांगीर की चित्रकारी निपुणता क्या थी? तो वह आंख में पट्टी बांध कर चित्र छू कर बता सकता था कि यह किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। और एक सवाल आया था, जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकार जो कि मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैली में उनको निपुणता थी। यहाँ याद रखिएगा, मंसूर वह जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में दक्ष था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र को बनाने में निपुण था। तो इस तरह के बातों को ध्यान में रखना है। मुगल बादशाह अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमान या आज्ञाओं को क्रमानुसार सजाए, तो वो फरमान वाइज आपको देखना होगा ऑप्शन में, और वो किसको किसको किस बादशाह के द्वारा जारी किया गया था इसको। कुछ लेखक का भी आप देखिएगा सीरीज आता है, मतलब विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपको दे देगा कि किताब इसका विषय वस्तु क्या है। इससे रिलेटेड भी मैं देख रहा था क्वेश्चन। 17वीं सदी में किस संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह था? 17वीं सदी शताब्दी मोटे तौर पर हम देखते हैं शाहजहां का काल था, और शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ, जगन्नाथ उनको पंडित राज की उपाधि दी थी। और जगन्नाथ जी, उनकी दो रचना थी, अ, रस गंगाधर और गंग लहरी। शाहजहां जब चर्चा करेंगे तो मैं उसमें आपको बताएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको। और इनको मुमताज महल के कारण विशेष स्नेह मिला था। कवि चारिया सरस्वती, ये सब संस्कृत के विद्वान थे, और शाहजहां के साथ उनका संबंध था। और मुगल काल में ये कुल जमा में खालसा का कुछ अनुमानित, इस पे भी कुछ रेशियो पूछा गया था। जैसे अकबर के समय में कुल जमा में खालसा का अनुमानित था 1/4 भाग, जहांगीर के समय में 1/20 भाग, शाहजहां के समय में 1/7 भाग, और औरंगजेब के समय में 1/5 भाग। मैंने लिटरेचर की बात करी, कुछ पुस्तक और उसका विषय वस्तु क्या था मध्यकाल में। एक निजामी ए अंजुम, निजामी ए अंजुम एक पुस्तक पूछी गई थी, उसका विषय वस्तु हिंदू फलित ज्योतिष से संबंधित था। तू फुतुल हिंद, ये हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार से संबंधित था। दबिस्तान ए नजारिब, ये भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय के बारे में व्याख्या करता है, दबिस्तान ए नजारिब। और रिसालात मिकदारिया, ये तत्कालीन माप तौल मेजरमेंट से संबंधित था। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, आपको बहुत जब से एनटीए नेट हुआ है बहुत टफेस्ट क्वेश्चन इन लोगों के द्वारा सेट किया जाता है। मध्यकाल में कुछ स्मारक में पूछा गया है कि उसका कैलीग्राफी, सुलेखकार कौन थे, मतलब उस पे जो कुछ डिजाइन हुआ है या लिखा गया है फारसी सब में, उन सब का। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा था, तो अहमद अल चिश्ती ये उसके सुलेखकार। अतगा खान का मकबरा दिल्ली में है, उसको बाकी मोहम्मद के द्वारा, बाकी मोहम्मद उसके सुलेखकार थे। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद, मीर अब्दुल्ला उसके सुलेखकार थे। और इतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, अब्द अल नबी अल कुरैशी उसके सुलेखकार थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्यकाल में बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। और हम लोग इसी तरह देखें कि मॉडर्न इंडिया में भी क्या है, एंशियंट में भी क्या है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को मिडेवल इंडिया पॉलिटी पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने अकबर तक की चर्चा आप लोगों से करी थी। और अकबर में कुछ बातें छूट गई थी। अगर आपको पहले इससे सवाल से संबंधित कुछ क्वेरीज है तब से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हमारा ये लेक्चर मेथड चलेगा तो एक लंबा खींच जाता है।
अगर आप लोगों को मैंने प्रश्न का कुछ पैटर्न जो मुझे समझ में आया कि 2021 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक उसको मैंने देखा था, उस आधार पर मैंने आपसे चर्चा करी कि इस तरह के सवाल एनटीए नेट में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मुगल पॉलिटी को शुरू करेंगे। हाँ, मुगल पॉलिटिक ही शुरू कर दीजिए सर। हाँ ठीक है, मुगल पॉलिटी। तब मैंने अकबर तक लास्ट चर्चा करी थी आप लोगों से, तो अकबर में कुछ बातें थी जिसमें कि मुझे विशेष रूप से राजपूत नीति और धार्मिक नीति पर अलग से चर्चा करनी थी। मोटे तौर पर हम लोग देखते हैं कि अकबर को राजपूत नीति अपनाने का क्या कारण था। इसका सिंपल दो तीन चीज है, हम लोगों को समझनी होगी कि बाबर को अगर टक्कर मिला उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, तो वह राजपूत शक्ति थी। उन्होंने बाबर को टक्कर दिया राणा सांगा के नेतृत्व में, लगभग 150 राजपूत राजकुमारों ने या राजाओं ने। तो अकबर की राजपूत नीति में परिवर्तन के क्या कारण हुए? कारण तो स्पष्ट समझ में आता है कि राजपूतों को साथ लेकर हुमायूं और बाबर नहीं चले, तो वो भारत की हिंदुस्तान की राजनीति में असफल हुए। इसलिए अकबर अपने पिता और पितामह के हश्र को देख चुका था, इसीलिए उसने राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति को अपनाने का फैसला किया, जो कि हिंदुओं के सर्वमान्य लीडर राजपूत थे। अकबर की राजपूत नीति के क्या प्रकार थे, क्या स्वरूप था, और इनका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ, और राजपूत नीति का क्या परिणाम पड़ा? एक लाइन में अगर हम जवाब दें तो मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण, प्रसार और सुरक्षा हेतु अकबर महान के द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों में उसकी राजपूत नीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह अकबर की कूटनीतिक नीति पर आधारित, जो मुगलों के साथ साथ राजपूतों के लिए भी लाभप्रद रही। राजपूत नीति के प्रकार को अगर देखेंगे तो पहला प्रकार था मैत्री एवं आत्मसमर्पण की नीति। इसमें मुगलों से मैत्री एवं उसकी अधीनता को स्वीकार करना था, दोस्ती करना था। इसमें आप उदाहरण के रूप में आप देखेंगे आमेर के राजा भारमल, जोधपुर का चंद्रसेन, जैसलमेर का रावल हर राय, इसके अलावा मारवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन लोगों ने मैत्री नीति के तहत अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि जो मारवाड़ थी वह मुगलों की जमींदारी तुल्य थी, और राजा की उपाधि जो होती थी वो मुगलों के द्वारा कंट्रिम्ब किया जाता था। मान सिंह, राजा भगवान दास, इस तरह की उपाधियां उन्हें मुगलों के द्वारा दी गई। दूसरी नीति में हम लोग उसके वैवाहिक नीति को पाते हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे, राजपूतों के साथ अकबर मैट्रिमोनियल निगोशिएशन होता है, खून खानदान बेटी रोटी का संबंध स्थापित हुआ। उदाहरण में आमेर, आमेर में राजा भारमल की पुत्री आई। मैंने चर्चा भी करी थी 6 फरवरी 1522 ईस्वी को। मैं जोधातपुर में नहीं बोलूंगा, हरकाबाई नाम था, इंपीरियल गजेटियर राजस्थान का हरकाबाई नाम का था। और भगवान दास भार्गव की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, तो वो भी कहते हैं कि भारमल की पुत्री का नाम ज्ञात था, संभवतः हरकाबाई नाम। फिर आप देखिएगा कि जोधपुर के राजा मालदेव, मालदेव जब तक जीवित रहा तो वो मुगलों का प्रोटेस्ट करता रहा अकबर का, लेकिन उसका बेटा मोटा राजा वो 1586 ईस्वी में अपनी पुत्री की शादी वो सलीम से करता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सलीम के साथ मोटा राजा की शादी होती है। तो मे भी हम समझ रहे हैं कि मोटा राजा की जो पुत्री यानी जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई का विवाह सलीम के साथ हुआ, यानी कि अकबर की वो बहू हो गई, पुत्रवधू हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई। और यह और मोटा राजा की बहन की भी शादी अकबर के साथ होती है, एनसीईआरटी इस ओर इशारा करता है। अकबरनामा के अनुसार बीकानेर के राजा कल्याणमल की पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ होता है। अकबरनामा के अनुसार हम पाते हैं कि जैसलमेर के राजा हर्राय की पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ होता है। और भी हम पाते हैं कि रणथंबोर 1570 ईस्वी में सुरजन राय, रणथंबोर के किला को उसने अकबर को सौंप दिया और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। हालांकि जेम्स कर्नल टांड, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है नॉल्स एंड इनक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें उन्होंने इस विवाह का खंडन किया। तो मोटे तौर पर अभी हम पा रहे हैं कि 5 राजपूत ब्याहता होकर 5 राजपूत राजकुमारी अकबर के हरम में आई। अब मारवाड़ के राजा उदय सिंह मोटा राजा की पुत्री का विवाह सलीम के साथ हुआ 1583 ईस्वी में, जो खुसरो की मां। आमेर के राजा भगवान दास, भारमल के पुत्र भगवान दास की पुत्री मानबाई या मनीबाई का विवाह सलीम के साथ होता है। वो खुर्रम की मां थी। वो खुर्रम की मां, मोटे तौर पर यह विवाह 1585-86 ईस्वी में हुआ था।
तो सलीम की भी शादी दो राजपूत पत्नी आती है, जिसमें हम लोग एक थी मानबाई या मनीबाई का है। और तो ईश्वरी प्रसाद इन राजपूतों के साथ जो अकबर का वैवाहिक संबंध होता है, इसको एक तरफा कहकर आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का कोई भी हमें उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी मुगल शहजादी का भी विवाह किसी राजपूत राजकुमार के साथ हुआ है। लेकिन बेनी प्रसाद, जो इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस के प्रमुख इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यह भारत में एक नई सुबह, मध्यकालीन भारत में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव स्पष्ट कहते हैं कि असहाय स्थिति में अकबर ने इन सारे प्रस्तावों को स्वीकार किया। लेकिन इस नीति के तहत हम पाते हैं कि अकबर ने राजपूतों से खून खानदान बेटी रोटी का संबंध स्थापित किया। अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगलों का ससुराल राजपूताना था, अकबर का ससुराल राजपूताना, जहांगीर का ननिहाल राजपूताना। तो इस नीति के तहत राजपूत मुगलों के बड़े भक्त साबित हुए, उनके रिश्तेदार हुए और अपने खून से मुगल साम्राज्य को सींचा। नियुक्ति की नीति, ऊंचे ऊंचे पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की गई, प्रमुख युद्ध अभियान पर राजपूतों को सौंपे गए मनसबदार, जागीरदार, सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर, सारे महत्वपूर्ण महकमे राजपूतों को दिए गए। इसका उदाहरण आप देखिएगा, राजा भारमल, भगवान दास, मान सिंह, राजा टोडरमल, गज सिंह, जगत सिंह, बीरबल इत्यादि बड़े बड़े हिंदू ऊंचे ऊंचे पदों पर गए। तो अकबर के द्वारा जो लाए गए ये अपॉइंटमेंट की पॉलिसी थी, नियुक्ति की नीति थी, इसमें इसको आपको दो तीन ढंग से समझने की जरूरत है। इसकी कूटनीतिक उपलब्धि ये थी कि राजपूतों को अपना शुभचिंतक और सहयोगी बना लिया इस नीति के तहत। अकबर की साम्राज्यवादी सफलता इस बात में, उस अकबर को साम्राज्यवादी सफलता लगी कि युद्ध लड़ने में राजपूतों से सहयोग मिला, इनको सहयोग प्राप्त करना यह भी उसका साम्राज्यवादी लक्ष्य था। और प्रशासनिक राजपूतों की प्रशासनिक प्रतिभा से मुगलों को लाभ पहुंचा। और सांस्कृतिक लाभ में हम लोग पाते हैं कि मुगल राजपूत चित्रकला, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन सब का विकास होता है, जो कि दोनों के सम्मिलन से हुआ, राजपूत और मुगलों के सम्मिलन से। चौथी, हिंदुओं को हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, एक सुलह कुल का वातावरण तैयार किया गया। और आप इसके तहत आप पाते हैं कि बला धर्म परिवर्तन पर 1563 ईस्वी में रोक लगा दिया गया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा महसूल को हटा दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और तरह के हिंदू समाज में जो व्याप्त तमाम बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, उसको भी, उसका अंत करने का प्रयास किया, जैसे बाल विवाह निषेध, बाल विवाह पर रोक, लड़के की विवाह की आयु 16 वर्ष, पहले लड़का 14 वर्ष में विवाह करता था, लड़की की आयु 9 वर्ष थी, उसको 12 वर्ष किया गया। भ्रूण हत्या, जो राजपूताना में माना जाता था कि बच्ची को जन्म लेना ही अभिशाप था, और उसको नमक चटा के बालू में दबा के मार दिया जाता था, तो बालिका हत्या एक दंडनीय अपराध घोषित हुआ। तो इस तरह से आप देखिएगा कि सती प्रथा के लिए भी अकबर रोकथाम का प्रयास करता है। जब जयमल युद्ध लड़ते लड़ते मर गया, तो उसकी पत्नी को शहीद होने से अकबर ने रोका था, उनको चिता पे जलने से जाके एन वक्त पर उसको छुड़ाकर वह मुगल हरम में ले आए। दीन इलाही का कंसेप्ट हम देखते हैं 1582 ईस्वी में अकबर ने लाया। दीन इलाही बेसिकली एक उस तरह का आईना था जिसमें जिस धर्म के लोग उसमें देखे उसे लगे कि यह मेरा धर्म है। आगे हम धार्मिक नीति में दीन इलाही की चर्चा करें। हिंदू पत्नियों के साथ भी अकबर हिंदू संस्कार से पेश आता था। टीका लगाना, तिलक लगाना, पाग धारण करना। अबुल फजल राजपूत पत्नी के आंगन में तुलसी चौरा का जिक्र करते हैं, अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं तुलसी चौरा। कृष्ण मंदिर लेके गई आगरा में, आपको पता ही होगा, भारमल की पुत्री। और यहाँ तक कि अकबर अपनी माँ हमीदा बानो का श्राद्ध भी हिंदू रीति रिवाज से किया था, अपना सिर मुंडाकर। 1604 ईस्वी में हमीदा बानो की जब डेथ हुई थी, तो उन्होंने अपना सिर मुड़ाया। दूसरी बार अकबर ने, जब उसकी एक स्टेप मदर ही जीजी अंगा, उनकी ढाई माही कहिए महामंगा की बहन थी, उनकी मृत्यु पर भी अकबर ने दूसरी बार अपना सर मुड़ाया था। तो इस तरह के धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने का लक्ष्य अकबर का था कि वह हिंदुओं का दिल जीतना चाहता था, राजपूतों से सहयोग प्राप्त करना। और अंतिम था युद्ध नीति। युद्ध नीति में आप देखिएगा कि युद्ध नीति का जो शिकार हुआ गोंडवाना रानी दुर्गावती 1564 ईस्वी में, जो वीर नारायण की संरक्षिका थी, युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारी गई। रणथंबोर और रणथंबोर के सुरजनहारा और कालिंजर 1564 में दोनों अभियान अकबर का हुआ था। मेवाड़ चित्तौर आप देख लीजिए, राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ते रहे।
1567 ईस्वी में उदय सिंह, उसको राजपूताना का मुक्तिदाता कहा जाता था, लिबरेटर ऑफ, वो राणा सांगा का ही वंशज था। उदय सिंह मुगलों को मलेच्छ कहता था। उदय सिंह की मृत्यु हो गई 1572 में। 1572 में महाराणा प्रताप जी शासक बने। और 76 में ऐतिहासिक लड़ाई होती है हल्दीघाटी की, जिसका डिस्क्रिप्शन हम पहले दे चुके हैं। राजा मान सिंह आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों का चित्तौड़ अभियान हुआ। मैंने कहा कलंक का दिन था, राजपूतों की वीरता के बारे में लिखा था बीए स्मिथ ने, कि विजित विजेता से अधिक महान थे। जो हारने वाला था वो जीतने वाला से अधिक महान। 97 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय में मेवाड़ विजय होता है। अमर सिंह और मुगलों में मैत्री होती है। तो ये राजपूत नीति के 5 प्रकार थे अकबर के, जिसके तहत उन्होंने राजपूतों को अपना शुभचिंतक बनाया। इसको आप अपने ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेनी प्रसाद कहते हैं कि एक नई सुबह की शुरुआत हुई। आशीर्वादी लाल कहते हैं एक नई सांस्कृतिक चेतना की शुरुआत हुई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम संस्कृति, इंडो इस्लामिक कल्चर का समन्वय हुआ। लेकिन ईश्वरी प्रसाद स्पष्ट रूप से इसके आलोचक हैं, और एक तरफा कहकर उन्होंने इसकी आलोचना की, किसी भी सब मुगल शहजादी का विवाह राजपूत राजकुमार से नहीं किया गया। लेकिन अकबर की राजपूत नीति से हमें उसके आदर्शों के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार उसने साम्राज्य के एक बड़े वर्ग, राजपूत वर्ग को मुगल साम्राज्य का कट्टर समर्थक बना लिया। जरूरत पड़ने पर उसने वैवाहिक राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और हिंदुस्तान के एक बड़े अभिजात वर्ग से उसने मैत्री स्थापित की। उसे संधियां की, मित्रता कर उसे साम्राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया, और धार्मिक सहिष्णुता की आजादी दी। और आप देख लीजिए, जब तक अकबर अपनी नीति को मानते रहा, राजपूत उसके भक्त बने रहे। औरंगजेब, जो ही उन्होंने हिंदू, औरंगजेब यही राजपूत औरंगजेब के समय में जाकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और इसी जजिया के खिलाफ राज सिंह ने विद्रोह किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकबर की जो राजपूत नीति है वो दमन और समझौते पर आधारित थी। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। और एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी राजपूत राजा मुगलों के समर्थक हुए, उनको बादशाह के द्वारा जागीर, पैतृक जागीर दी गई, जिसे हम वतन जागीर कहते हैं। और राजपूतों के साथ अलावे और किसी अमीर को उनकी वतन जागीर नहीं दी गई। अकबर सभी राजपूत राजाओं के सिक्के चलाने के अधिकार को उसने छीन लिया था, और उन क्षेत्रों में अपने शाही सिक्कों का प्रचलन कराया। तो मोटे तौर पर राजपूत नीति का ही परिणाम था, जो कि राजपूतों ने अपने रक्त से मुगल साम्राज्य को सींचा। और अकबर इस बात को जानता था कि अगर वो राजपूतों के से मैत्री या सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे, तो जो राजपूत 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के खिलाफ लड़ता रहा, उसके पिता हुमायूं और बाबर के खिलाफ लगभग उन्होंने प्रतिरोध किया, तो वो हमारा मुगलों का प्रतिरोध करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजपूतों के शौर्य के बिना हम मुगल साम्राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए अकबर की राजपूत नीति, हम कह सकते हैं वह उसका कूटनीतिक नीति थी, और उसके तहत उसने राजपूतों से सहयोग किया। धार्मिक नीति की अगर थोड़ी सी चर्चा करें, तो मोटे तौर पर अकबर के धार्मिक नीति को के 5 स्तंभ थे, पिलर थे। सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मोनी, राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी, और मिश्रित संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, जिसको हम लोग समन्वित संस्कृति भी कहते हैं, और एकता के साथ धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस विथ यूनिटी, और अंत में कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट की बात। तो 3 दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि अकबर एक महान राष्ट्र निर्माता हुआ, अकबर एक महान धर्मनिरपेक्ष, अपने आप को शासक बनाने का प्रयास किया, और एक महान समन्वयकारी शासक हुआ। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति का क्या महत्व था, क्यों महत्वपूर्ण हुआ? क्योंकि आप 300 वर्षों के शासनकाल को अगर देखेंगे, तो पूरा सल्तनत राज धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक था, और वहां पर कुरान हदीस पर आधारित शासन व्यवस्था चलती रही, और वहां पे सेकुलर शब्द का कोई कंसेप्ट नहीं है। पहली बार सेकुलर शब्द शेरशाह के समय में प्रयोग आया, और अकबर ने उसको, तो ऐसे में हम पाते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति महत्वपूर्ण। दूसरी बात है कि अकबर की धार्मिक नीति में परिवर्तन के क्या कारण थे? तो बचपन का प्रभाव था, हिंदू के माहौल में उनकी परवरिश हुई। अकबर के पूर्ववर्ती शासक शेरशाह धर्म सहिष्णु था, अकबर ने वहां से भी सबक लिया, और हिंदू पर्व त्योहारों को उसने अपने बचपन में बहुत नजदीक से देखा था। और अंतिम बात कि सूफी विचारधारा का भी कुछ प्रभाव पड़ा, और उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ का भी कुछ प्रभाव था। धर्मनिरपेक्ष राज बनाने से संबंधित प्रयास किए गए अकबर के द्वारा। मैंने अभी कहा तीर्थ यात्रा महसूल 1563 में समाप्त किया गया, जजिया 1564 में किया गया।
17 हिंदू मंदिरों को अकबर के द्वारा अनुदान दिया गया था। के एम झावेरी की किताब है इम्पीरियल फरमान, जो दिल्ली म्यूजियम आपको नेशनल लाइब्रेरी में है। और 17, जिसमें एकदम क्रम से मथुरा में वृंदावन मंदिर को, गोकुलदास मंदिर को, किसी को 500 बीघा, 300 बीघा, इसकी एक लंबी सूची। दूसरा है, राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास किया गया। और सुलह कुल जो शब्द में हम कहते हैं, सुलह कुल मोटे तौर पर सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म, रस्म, रीति रिवाज के अनुसार चलने दिया गया। और मोटे तौर पर धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की भावना को अपनाया गया। तो अकबर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम पाते हैं कि धार्मिक नीति के संबंध में उदार था। ठीक है। तो सुलह कुल की नीति का मूल सिद्धांत क्या था? कि सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। और अकबर ने इस्लामी सिद्धांत की जगह पर सुलह कुल की नीति को अपनाया। अब्दुल लतीफ और सूफी विचारधारा, जैसा कि मैंने कहा कि इसका विशेष प्रभाव रहा अकबर के धार्मिक नीति पर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सबसे बड़ा पाते हैं कि अकबर का अन्य धर्मों के साथ क्या संबंध था। क्योंकि अपने समय का वह बहुत बड़ा डिप्लोमेट था। आप देखिएगा कि हिंदू धर्म, एक एक करके अगर हम चर्चा करें तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सभी धर्म से इसके संबंध थे। और सभी धर्मावलंबियों को लगता था कि अब बहुत जल्द ये अकबर मेरा धर्म मान लेगा या मेरे धर्म को स्वीकार कर लेगा। हिंदू धर्म में हम पाते हैं कि अकबर सभी हिंदू उत्सव में भाग लेता था। राजकीय छुट्टी घोषित कर दी गई। आप देखिएगा कि राजपूत पत्नी से विवाह के बाद शाही भोजनालय जो मतबक है, वहां पे गौ मांस को निषिद्ध कर दिया गया, पशुवध बंद करा दिया गया, मोर हत्या निषिद्ध करा दिया गया। जो मथुरा गोकुल आसपास में जो भगवान कृष्ण के प्रिय पक्षी थे मोर, उनके शिकार पर रोक लगा दी गई, फरमान जारी कर दिया। और 1562 के बाद हम देखते हैं कि अकबर निजी जीवन में मांस खाना उसने छोड़ दिया। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं, आप देखिएगा मुगल दरबार में मूवी वगैरह हम सीरियल में देखते हैं, कभी वहां पे दीपा ये मनाया जा रहा है, होली मनाई जा रही है, आपका वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी मना, सलीम कृष्ण बन रहे हैं, अनारकली राधा बन रहे हैं। इस तरह के कंसेप्ट पे हम देखते हैं कि मुगल दरबार में हिंदू उत्सव मनाए गए। तो अब्दुल कादिर बदायनी जो अकबर का सबसे कटु आलोचक था, वो मुंतखाबुल तवारीख में लिखता है कि अकबर ने हिंदुओं के उत्सव में भाग लेकर इस मिथ्या या धारणा का खंडन किया कि ऐसा करने से कान बहरे हो जाते हैं। मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी की किताब है हदीक तुला कालीन, हदीक तुला कालीन में लिखते हैं कि अकबर हिंदुओं से प्रभावित होकर पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा था। पुनर्जन्म का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। और अकबर पुनर्जन्म में विश्वास कर हिंदू रीति से सिर मुड़ाकर अपनी मां का श्राद्ध किया, पाग धारण किया, गरुड़ पुराण का पाठ कराया। तो मुगल दरबार में हम पाते हैं कि अग्नि एवं सूर्य की पूजा शुरू हुई। अग्नि और सूर्य की पूजा हिंदू धर्म में भी हो रही है। झरोखा दर्शन और तुला दान जैसी प्रथा भी हिंदू रीति से प्रभावित थी। तो अबुल फजल ने राजपूत पत्नियों के आंगन में राधा कृष्ण मंदिर और कृष्ण चौरा का जिक्र किया है। और सम्राट अकबर की एक बीवी थी बेगम ताज बीवी, वो मुस्लिम होते हुए वो कृष्ण की उपासिका थी। तो मोटे तौर पर हम क्या देखते हैं कि अकबर हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसने इस तरह के धार्मिक सहिष्णुता की आजादी दी। अकबर हिंदू बुद्ध विद्वान में पुरुषोत्तम और देवी से अत्यधिक प्रभावित था। हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अब देखिएगा दारा उपनिषद, 52 उपनिषद का अनुवाद कराया सिर अकबरी के नाम से। अभी हाल में दारा बहुत लोकप्रिय हो गए, उनके कब्र को खोजा जाने लगा मोदी जी के द्वारा कि भाई उपनिषद का अनुवाद किए हैं। दारा बहुत अच्छा महान व्यक्ति था। महाभारत का अनुवाद रजनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायनी करते हैं। रामायण का अनुवाद कराएगा। तो इस तरह से हम लोग अनुवाद विभाग के माध्यम से अकबर के समय में बहुत। जैन धर्म, जैन धर्म के साथ अकबर का क्या संबंध था? जैनों को, जैन धर्म में हम देखते हैं गुरु हीर विजय सूरी, जिनसेन सूरी उसके दरबार में 2 वर्षों तक रहे। जिनसेन सूरी को अकबर युग प्रधान की उपाधि देते हैं और हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि देते हैं। और विजय सेन सूरी, चंद्रभद्र जैसे, शांति भद्र जैसे विद्वान, जैन विद्वान भी अकबर के दरबार में रहते। जैन धर्म से भी प्रभावित होकर उसने अहिंसा को अपनाया। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में देखिए अकबर के ईसाई गुरु फादर सेंट जेवियर्स, फादर इक्वा विवा, फादर मॉन्सरेट ईसाई पादरी था। मॉन्सरेट को तो अपने पुत्र सलीम और दानियाल के लिए इसने अपना शिक्षक नियुक्त किया, एक ट्यूटर के रूप में इसने अपॉइंट किया।
तो इस जिस कदर से इसने बाइबिल का इसने सम्मान किया, जैन बाइबिल की इसने शिक्षा ग्रहण की, उपदेश को सुना। तो बदायनी यह लिखता है कि ईसाइयों को यह विश्वास हो गया था कि अकबर ईसाई धर्म को मानने जा रहा, मतलब कुछ दिन में वह ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा। जो ईसाई पादरी आए थे, फादर आए थे, उन्होंने लिखा अपने पोप को कि बहुत जल्द हिंदुस्तान का बादशाह अकबर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा। क्योंकि बहुत बड़ा, एक तरह से ये बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। जब ईसाई, आप देखिएगा कि वो उतरता है बंदरगाह पे, गुजरात का एक बंदरगाह है सूरत, वहां से जब वो चलता है, अकबर उनके पवित्र बाइबल को अपने सीने से लगाकर एक्ट प्ले कर रहा है कि बहुत हमको बाइबल में बहुत गहरी रुचि है, और उसको सीने में लेकर एक बादशाह नंगे पांव चल रहा है। एक बार का प्रसंग है, हमीदा बानो कहती है कि ईसाइयों ने हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का अपमान किया है, तो ऐसा करो तुम भी उसके बाइबल को ना गधे के गले में बांध के घुमाओ। एक माँ अपने बेटे को आदेश देती है, तो अकबर हंसता है, कहता है माँ हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दूसरे धर्म के ग्रंथ का अनादर नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि अकबर की बड़ी ये बाध्यता रही हो, डिप्लोमेट रहा अपने समय के, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। जैसे कि आज हमारे जहाँ पर नाम मोदी जी हैं, सिखों के कार्यक्रम में जाते हैं तो पाग धारण करते हैं, कहीं हिंदुओं कार्यक्रम में गए, तरह तरह इनकी वेशभूषा हो जाती। पारसी धर्म, पारसी एक ईरानी त्योहार, ईरानी त्योहार या पारसी धर्म। आप देखिएगा कि नौरोज, नौरोज ये पारसियों से प्रभावित था। अग्नि को मुगल दरबार में प्रधानता दी गई। संध्या के समय में मुगल दरबार में रोशनी प्रज्वलित की जाती थी, और मोटे तौर पर सभी को सम्मान में खड़ा होना पड़ता। तो दो पारसी गुरु हुए, दस्तूर मेहर जी राणा और उनका पुत्र कैकूबाद। तो कैकूबाद और इन दोनों को लगभग अकबर ने 300 और 200 बीघा, जो गुजरात का नवसारी जिला है, वहां पर उसने डोनेशंस दिया, फरमान के द्वारा उनको जागीर दी गई। और झरोखा दर्शन, तुलादान, या दो परंपराएं थी, जिसको हम लोग पायबोसी कहते हैं, पांव चूमना, बादशाह का अभिवादन करना, ये कहीं न कहीं फारसी परंपरा से प्रभावित। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर ने इबादत खाना का स्थापना किया, और उलेमाओं से प्रभावित होकर इबादत खाना का द्वार सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए खुला था। लेकिन एक दिन अकबर के सामने में सारे उलेमा लड़ गए, कुरान की प्रति फट गई, क्रोध से उलेमा की नसें तन गई, तलवार खींच गई। अकबर को बड़ा इस्लाम धर्म ने, अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म ने निराश किया तो वो इस्लाम धर्म था। इसीलिए उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाना का द्वार सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया। अब वह पार्लियामेंट ऑफ धर्म संसद हो गया, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, सभी धर्म के धर्मावलंबियों को बुलाकर उसने अपना उसके धर्म के गुर रहस्य को समझने का प्रयास किया। इस बीच अकबर 26 जून 1579 ईस्वी को एक धार्मिक घोषणा पत्र, जिसकी चर्चा मैंने अकबर के समय की थी, मजहर की पेशगी हुई, और इन्होंने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि को त्याग दिया, इमाम आदिल अर्थात प्रधान उलेमा की उपाधि को धारण किया, न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण किया। इसमें सवाल आता है कि मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक और उसके दोनों पुत्र अबुल फजल और फैजी, अबुल फजल और फैजी, इन दोनों ने मजहर का, और उस पर दस्खत भी 5 उलेमा का लिया गया था, जिसमें शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी तीनों शामिल। इस प्रकार आप देखिएगा कि मजहर की पेशगी के बाद अकबर प्रधान मुजताहिद अर्थात इस्लाम धर्म का प्रधान व्याख्याकार बन गया। तो उलेमाओं के विरोध को कम करने के लिए और राजद की गरिमा को बढ़ाने के लिए अकबर ने मजहरनामा को लाया था। तो बी.ए. स्मिथ कहता है कि अकबर सीजर भी और पोप दोनों बन गया। सीजर मतलब जूलियस सीजर शासक, पोप मतलब धर्म का प्रधान। तो एक प्रकार का वो अकबर सीजर और पोप दोनों बन गया। और अकबर ने एक उपाधि ग्रहण की थी, जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब, छाया, शैडो, शैडो ऑफ अल्लाह, इमाम ऑफ द एज, सुल्तान आदिल, इमाम आदिल, कैलिप्स ऑफ मर्सीफुल, एक्सल्टेड खलीफा, तरह तरह की ये उपाधियां अकबर के साथ जुड़ गई। लेकिन अकबर का यह कदम कट्टर उलेमाओं के नजर में कुफ्र का फतवा था। इसीलिए उसका कट्टर आलोचक था बदायनी। बदायनी अकबर को इस्लाम का घोर शत्रु कहा। हालांकि मजहर पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर लिए गए थे, इसीलिए मजहर को स्मिथ, बी.ए. स्मिथ महोदय और सर बुलजेहेग ने अचूक आज्ञा पत्र, अचूक आज्ञा पत्र मतलब इनफ्लेबिलिटी डिक्रीज कहा है, और
मोटे तौर पर इसकी कटु आलोचना बदायूं ने की। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही को लाया था। दीन इलाही का सरकारी नाम अबुल फजल के अनुसार तौहीद इलाही था। तो वास्तव में हम पाते हैं कि दीन इलाही वो सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें एकेश्वरवाद है, मोनोथिज्म, जिसको हम ईश्वर निराकार है, इसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं। दीन इलाही मोटे तौर पर इस्लाम के अनुरूप था, इसमें भी मूर्ति पूजा नहीं थी। तो दीन इलाही की प्रेरणा अकबर को सुलह कुल या सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। तो अकबर दीन इलाही के क्रम में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सर्वोच्च सत्य किसी एक धर्म में नहीं है। इसीलिए दीन इलाही को अकबर ने एक धर्म के रूप में स्थापित नहीं किया, बल्कि दीन इलाही के पीछे एक सोची समझी उसकी एक राजनीतिक सोच। दीन इलाही को अकबर ने एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया गया अकबर के द्वारा कि उसका स्वरूप एक ऐसे आईने की तरह हो जिसमें जिस धर्म के लोग झांके उन्हें यह लगे कि यह मेरा धर्म। तो वस्तुतः अकबर का दीन इलाही उसके सभी धर्मों का एक समन्वित सार था। इसीलिए दीन इलाही वाज ए नॉट ए रिलीजन, दीन इलाही वाज ए ओनली रिलीजियस आइडियाज। अगर शायद आज दीन इलाही अकबर का सफल होता तो आज के हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद के झगड़े के लिए कोई विरोधाभास नहीं होता। दीन इलाही एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें पारस्परिक सौहार्द और सहयोग था। मैंने चर्चा की है किस तरह से दीन इलाही रविवार का दिन मुकर्रर था, अनुयायी को अपने जीवन काल में भोज देना था, अकबर के सामने सिजदा करता था, एक शाही मुद्रिका पहना दी जाती थी वह दिन। हालांकि दीन इलाही मानने वाले कुल बिलीवर्स की संख्या 72 रही और एक लौता हिंदू था बीरबल जिसने दीन इलाही को माना। यहाँ तक कि अकबर का रिलेटिव साला कर लीजिए या भतीजा कर लीजिए, राजा मान सिंह ने भी दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने एक बार अकबर चर्चा कहता है मान सिंह को कि तुम मेरा धर्म क्यों नहीं मान लेते, तुम मेरे दीन इलाही को। तो अकबर उसने टके सा जवाब दिया मान सिंह ने कि हुजूर आपका धर्म आपको मुबारक, मैं अपने हिंदू धर्म में खुश हूँ, बड़ा आए हैं धर्म चलाने वाले। तो एक बादशाह का एक रिलीजियस टॉलरेंस कर लीजिए, अगर वह चाहता तो तलवार के बल पर इसको लागू कर सकता, क्योंकि एक आप देख लीजिए यूरोप में अगर प्रोटेस्टेंट राजा है तो प्रोटेस्टेंट धर्म मानना है, कैथोलिक है तो कैथोलिक मानना, जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा का धर्म होगा। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह की कोई बात है। इसीलिए मैंने कहा कि धार्मिक सौहार्द स्थापित करने की का प्रयास किया गया, सुलह कुल का प्रयास किया गया, सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म को मानने की आजादी दी गई। दीन इलाही पर अन्य धर्म का क्या प्रभाव था? पारसी धर्म, सूरज, अग्नि और रोशनी की इबादत, ये पारसी धर्म से प्रभावित है। जैन धर्म में आप देख लीजिए मांस निषेध, गौ हत्या निषेध, पशु के प्रति दया, मूर्ति पूजा और मोर के शिकार पर रोक लगा दी गई। हिंदू धर्म में भी सूर्य और अग्नि की उपासना हो रही है, दीन इलाही में भी सूर्य अग्नि। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, एकेश्वरवाद है। इस एंगल से हम कह सकते हैं कि दीन इलाही इस्लाम से प्रभावित था। हालांकि उपरोक्त सारी चीजें यह कुरान शरीफ के विपरीत थी। इसीलिए स्पष्ट रूप से दीन इलाही अकबर का एक धार्मिक विचार था, वह इस्लाम धर्म भी नहीं था। अकबर जीवन काल में जीवन भर एक सच्चा मुसलमान रहा, ट्रू मुस्लिम, एज ए ट्रू मुस्लिम स्टॉक। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वह दीन इलाही के बाद भी अकबर ने इस्लाम को परित्याग नहीं किया था। दीन इलाही और उसके प्रचार प्रसार के पीछे अकबर का क्या दृष्टिकोण था? क्योंकि दीन इलाही का पैगंबर स्वयं अकबर था। शुक्रवार का दिन निर्धारित था, सॉरी मैंने रविवार का, शुक्रवार का सिर पर हाथ स्वरूप मुद्रिका रख दी जाती थी, अपने जीवन काल में भोज देना होता था। अनुयायी की कुल संख्या 72, किंतु प्रबल अनुयायी, दारा इसका प्रबल अनुयायी था। शाहजहां का बड़ा लड़का दारा सिको अगर वह जीवित होता तो शायद दीन इलाही का एक लौता दीन इलाही को स्वरूप और कुछ होता। और दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं था। दीन इलाही के बाद एक विवाद होता है कि अकबर ने दीन इलाही अपनाने के बाद क्या उसने इस्लाम का परित्याग कर दिया? लेकिन मैंने अभी स्पष्ट कहा कि दीन इलाही के बाद भी अकबर इस्लाम धर्म को मानता रहा, क्योंकि दीन इलाही के सिद्धांत इस्लाम के सिद्धांत के अनुरूप थे। अकबर स्वयं कहता था कि वह सच्चे अर्थों में मुसलमान है और उसी रूप में मरा भी। अकबर कहता है आई एम मुस्लिम इन ट्रू मुस्लिम स्ट्रॉक। तो बीए स्मिथ, हालांकि बड़ा आप कोटेशन याद कीजिएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं।
इसमें बुद्धिमानी की कोई बात नहीं थी उसकी। अंत में हम लोग इसमें दीन इलाही के संबंध में यही कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन हम पूरी तरह से उसकी महत्वाकांक्षा से हटकर नहीं कर सकते हैं। और दीन इलाही की असफलता का भी कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियां थी। तो धार्मिक नीति भी अकबर ने जो भी उसने अडॉप्ट किया, वह भी उसकी मजबूरी थी। वह हिंदुओं के को साथ लेकर चलना चाहता था, इसलिए उसने तत्कालीन समय में जजिया को हटाया जाना एक बहुत बड़ा कदम था। उससे बहुत लगभग 2.5 करोड़ दाम रेवेन्यू के लॉसेस मुगल साम्राज्य को हुए, लेकिन अकबर ने इस निर्णय को लिया। इसमें अकबर से संबंधित कुछ और भी टर्म्स आते हैं, जैसे कि एक पूछता है अत का खेल। अत का खेल का संबंध किससे है? अत का खेल, इसको हम लोग कह सकते हैं मोटे तौर पर प्रतिपोषक परिवार। प्रतिपोषक, आप देखिएगा कि हुमायूं का भाग दौड़ की जिंदगी है, और उस क्रम में अकबर का लालन पालन दूसरे हाथों में अपनी माँ के द्वारा नहीं होता। तो धात्री माताओं, जिसको स्टेप मदर या धाई माँ उसे कहते हैं कि जो अपने दूध पिलाती है जिसको, वो धाई माँ कहलाती है। तो धात्री माताओं का पूरा परिवार मुगल काल में अतका खेल के नाम से प्रसिद्ध था। और अकबर का एक तरह से हम कहिए हुमायूं का परम मित्र शमसुद्दीन अतका खां का प्रतिपोषक परिवार, जिसमें हम लोग जीजी अंगा मोटे तौर पर शमसुद्दीन अतका खां की पत्नी थी, अकबर का प्रतिपोषक। और धाई माता पिता जीजी अंगा और शमसुद्दीन अतका खां साहब, उन्हीं की पत्नी थी। और अकबर के आयाओं में प्रमुख आया थी जीजी अंगा। तो जीजी अंगा ने अकबर को जन्म के पश्चात अपना दूध पिलाया था, और उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सिर मुड़ाकर उनका हिंदू रीति से उनका भी श्राद्ध किया था, और अपनी माँ हमीदा बानो का। और उन्हीं का जीजी अंगा का पुत्र था अकबर का दूध मुहा भाई मिर्जा अजीज कोका साहब। मिर्जा अजीज कोका को मोटे तौर पर हम लोग कोतलुतास के नाम से जाना जाता था। मतलब अकबर ने इसको खाने आजम की उपाधि दी थी। और इसी के उकसाने पर अकबर के खिलाफ सलीम ने 1599 ईस्वी में इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। हालांकि अकबर ने उस विद्रोह को स्वयं दबाया। इलाहाबाद विद्रोह को मुगले आजम में आपने देखा होगा, कुछ विद्रोह को दबाया गया, और बाद में सलीम को माफी मिली सलीमा सुल्ताना बेगम के कहने पर। अकबर की एक पत्नी का जिक्र होता नहीं है, लेकिन अभी हाल के दिनों में हम पाते हैं कि बहुत सारे मूवी धारावाहिक सीरियल में ये पत्नी का नाम, ये अकबर की प्रथम पत्नी थी जिससे बचपन में विवाह हुआ था अकबर का। उसका नाम था रुकैया बेगम। रुकैया बेगम मोटे तौर पर अकबर को प्रथम जो जिम्मेदारी दी गई थी हिमा मोटे 1551 ईस्वी में उसे गजनी का सूबेदार बनाया गया था हुमायूं के द्वारा। 1551 में 10 वर्ष की उम्र में ही अकबर का विवाह हुमायूं के भाई हिंदाल की पुत्री से हुआ था, रुकैया बेगम के साथ हुआ था। तो वह निसंतान रही। निसंतान, एक बच्चा भी हुआ था, शायद उसको पॉइजनस जहर दे के मार दिया गया। तो अकबर के मृत्यु के बाद भी वह लंबे समय तक रुकैया बेगम जीवित रही थी। 84 वर्ष की उम्र में रुकैया बेगम का देहावसान। तो अकबर की प्रथम बीवी के रूप में हम लोग रुकैया बेगम को पाते हैं। कुछ अकबर के समय में विद्रोह हुए थे। अकबर के लिए सर्वप्रथम संकट अगर किसी ने उत्पन्न किया था तो मोहम्मद आदिल सासुर, और उसी का सेनापति हेमू था, जो आप देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। जब वह शासक बना तो अकबर के समय में 1564 में उज्बेगों ने विद्रोह किया था। उज्बेक का जो विद्रोह है अकबर के समय का पहला विद्रोह था। 1586 ईस्वी में अफगान बलूचियों और यूसुफ जाइयों ने विद्रोह किया, और इसी विद्रोह को दबाते हुए बिरबल की मृत्यु हुई थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को उनका दमन करते हुए बिरबल की मृत्यु। 1599 ईस्वी में शाहजादा सलीम ने अपने पिता के लंबे शासनकाल से उब कर और मिर्जा अजीज कोका के उकसाने पर पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र करके अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया, जैसा कि अभी हम चर्चा किए इस बात की। और सलीमा सुल्ताना बेगम, जो बैरम खां की विडो थी, बाद में अकबर की पत्नी बनी, उसके कारण सलीम को माफी मिली और हरम में प्रवेश मिला। 1602 ईस्वी में सलीम के विद्रोह पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, और बाद में बादशाह बनने पर जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को जागीर दी, उसे मुगल मनसबदार बनाया। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में शेरशाह सूरी का पौत्र
शेरशाह सूरी के पौत्र अफगान सरदार महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां, जो शेरशाह सूरी का पोता था, शायद वह बदला लेने के ख्याल से अकबर के विरोध में युद्ध लड़ा था और उसे अकबर से बदला लेना था। तो महाराणा प्रताप ने उसे अपना प्रधान सेनापति बनाया और हल्दी घाटी के बाद भी राणा ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई और अकबर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा। तो मेरे ख्याल से अकबर पर जितने भी एस्पेक्ट थे, मैंने उसकी राजपूत नीति हो, धार्मिक नीति हो, या फिर और भी जितनी बातें थी उस पे। और अब अकबर के बाद जो मुगल बादशाह हुए, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पातशाह गाजी, उनके उनके बारे में हम लोगों को उनकी पॉलिटी को समझनी है, उनके नीति को, उनके प्रशासनिक कार्य को। तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। तो आज आज का अगर आपसे आप लोगों का कुछ क्वेरी है हमसे, तो कुछ सवाल कर सकते हैं। सर। हाँ सर बोलिए। प्रणाम। बोलिए। सर आपने बहुत अच्छे से आज क्लास ये की। तो सर इनकी जो धार्मिक नीति और जो राजपूत नीति, इसी कारण से क्या उनको महान बोला जाता है, अकबर महान? देखिए, दो चीज है। 300 वर्षों तक हिंदू दलित हुए दिल्ली सल्तनत में, उनको प्रथम श्रेणी के नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जजिया वसूल किया गया। हालांकि जजिया बहुत बोझिल नहीं था, 2.5% था, लेकिन जजिया हिंदुओं को डुअल सिटीजनशिप का बोध कराता था, दोहरी श्रेणी के नागरिकता का बोध कराता था। जो इस्लामी नागरिक थे उस दिल्ली सल्तनत के राज में, और उनके समय में हम पाते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, और हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थान जाने तक, यानी कि काशी, बनारस, मथुरा आदि जगहों पर जाने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा भेदभाव था। हिंदुओं को दोयम दर्जा मिला साम्राज्य में, नागरिक, दोहरी नागरिकता थी, और उनको प्रथम श्रेणी के नागरिक उसे नहीं कहे जा। इस प्रयास को मिटाने का सबसे पहला काम अकबर ने किया। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक सौहार्द, जो हिंदुओं को प्रथम श्रेणी के नागरिक के रूप में स्थापित करने का काम। हालांकि यह प्रयास शेरशाह के समय में हुआ था, लेकिन शेरशाह के शासन पर कुछ धब्बे भी थे। कालिंजर पर उन्होंने ब्राह्मणों से जजिया वसूला, रक्तपात कराया, तो इस तरह की बातें थी। लेकिन बाबर और हुमायूं हुमायूं और बाबर भी मोटे तौर पर दिल्ली सल्तनत की प्रथा को बदलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया नहीं। तो मुगल काल में अकबर पहला शासक हुआ जिन्होंने इस तरह के स्टेप्स को उठाए, और उन्होंने हिंदुओं के जजिया और तीर्थ यात्रा महसूल को समाप्त किया। तो कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये कार्य उसे अकबर को महानता की श्रेणी में लाता है। दूसरा प्रश्न ये है सर मेरा कि मध्यकालीन भारत में जो बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और विधवाओं का विवाह नहीं होना, इन तरह की जो कुप्रथा मतलब हिंदुओं में देखने के लिए शुरुआत हो गया था, जो कि हम मॉडर्न इंडिया जब देखते हैं तब उसमें रिवाइल होना शुरू होता है, पुनर्जागरण होता है, उसमें इन सारी चीजों को मतलब हटाने की प्रयास किया जाता है और बंद भी हो जाता है। तो क्या किन कारणों से ये बाल विवाह, शिशुवध या विडो रीमैरिज, देखिए विधवाओं दो का चीज। पुनर्विवाह, ये हम्म, क्यों होता था, कारण क्या है? अब देखिए, दो तीन चीज समझिएगा। आ, पहली बात है, पूरा दिल्ली सल्तनत में अगर आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके पहले अर्ली मेडिवल फेज में भी इस तरह की बातें हैं। आप जेम्स कर्नल टॉन की किताब पढ़िएगा, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, ठीक है। और इसके पहले आप चले जाइए कि मोटे तौर पर इन लोगों ने एक दूसरा कंसेप्ट दिया कि जो तुर्क आक्रमणकारी आए उनसे बचने के लिए ये लोग, इस तरह का कंसेप्ट अभी के माहौल में इस तरह की बातें लाई जाती है कि कम उम्र में ये विवाह कर दिया जाता था। 8 से 9 साल बचते, उनको पता भी नहीं है कि विवाह क्या होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि अब 6 साल, 7 साल, 8 साल की लड़की को क्या पता होगा कि उनका विवाह क्या है। तो बाद में जी उनको सर। मेच्योर्ड होने की स्थिति में उनका रीमैरिज, सेकेंड मैरिज होता था, जिसको हम लोग गौना कहते हैं, दुरागमन कहते हैं। इस तरह ये कुरीतियां तो आपको अर्ली मिडेवल फेज से ही दिखाई पड़ रही है। तो मोटे तौर पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सती प्रथा, अब कम उम्र में, खेलने कूदने के उम्र में विवाह हो रहा है। तो अब उसका पति, बच्चे का पति, वो भी तो छोटा होगा, 10 साल, 11 साल, 12 साल का होगा। वो पेड़ पे चढ़ा, टहनी पर से गिर गया, पैर टूट गया, मर गया, या किसी तरह का उसको हो गया कम उम्र में। अब हमारे हिंदू सब राजपूताना में खास करके अब क्या था, सती प्रथा। एक एक सेकंड, जरा से एक कॉल है। जी सर।
संबित, आप भी कुछ प्रश्न पूछिए। हाँ सर, तो जी अभी जी मैंने सर। जवाब नहीं दिया। तो सती प्रथा का विभत्स रूप आप देखिएगा तो इब्न बतूता के रहला में है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को यात्री था। वह लिखता है कि किस तरह से बालात स्त्रियां जलाई जाती थी मध्यकाल में। क्लियर। उसको घसीट के ले जाया जाता था चिता पर झोंकने के लिए। तो उसने सती प्रथा का विभत्स रूप रेहला में उसने डिस्क्रिप्टिव ढंग से लिखा है कि जब मैंने नजारे को देखे तो बच्चियां रुदन कर्दन करते हुए जा रही थी, और उसके रुदन कर्दन से कहीं हृदय द्रवित ना हो जाए तो उनको उनकी आवाज को दबाने के लिए ड्रम और नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि। तो इस दृश्य को देखकर किस प्रकार आप देखिएगा, दो तरह का मरण है सती प्रथा में, दो तरह, अनुमरण और समरण। जो सबसे अगर एक मान लीजिए एक राजपूत 3 विवाह किया, मर गया, तो पहली पत्नी जो प्यारी पत्नी है, पायस लेडी, उसको पति के साथ जलना पड़ता था, वो समरण हो गया। बाद की पत्नी को अलग चिता में झोंका जाता था, और उसको उसको दो है तो दो को अलग से झोंका जाता। इस तरह की प्रथा हमें दिखाई पड़ रही है सती प्रथा। आप देखिएगा एरन अभिलेख में भी सती प्रथा प्राचीन काल में भी इस तरह का जिक्र है। जी तो सर, जी सर। तो इब्न बतूता कहता कि मैं इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गया, जब मुझे होश आया तो वहां पे चिता के रहा। आप समझ सकते हैं किस तरह की प्रथा थी। दूसरी बात, और कहता है कि राजपूतों का यह मानना था कि उनके सोसाइटी में यह थी कि कम उम्र में लड़की ब्याह दो, नहीं तो तुर्क की नजर जाएगी, उठा ले जाएंगे। इस तरह की बातें थी कि किडनैप, इस तरह के हमारी कन्या का कहीं वो दुरुपयोग ना हो। तो एक पिता के लिए, जेम्स कर्नल टांड की किताब है, आप इसको पढ़िए। ये हबीबुल्लाह की किताब है, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और एक किताब है के एम अशरफ की, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ पीपुल्स ऑफ हिंदुस्तान। उसमें के एम अशरफ लिखते हैं कि एक पिता के लिए वह दिन मरण के समान होता था जिस दिन उसके घर में एक कन्या जन्म लेती थी। आप सोच लीजिए किस तरह से बच्ची का विवाह उत्सव नहीं होता था, वो एक दुख का माहौल, गमगीन माहौल वहां पे तैयार हो जाता। जेम्स कर्नल टॉन लिखता था कि राजपूताना में 16वीं सदी में, अकबर के समय में यह था कि बच्चियां जन्म लेती थी तो उसको नमक चटा के मार दिया जाता था, या बालू के। तो किस तरह की ये सामाजिक कुप्रथाएं हमारे समाज में दिखाई दे रही है। तो किसी भी शासक ने हिम्मत नहीं किया। अकबर ने भी हिम्मत किया, लेकिन उसने कानून वो नहीं बना पाए। अकबर कानून नहीं बना पाया कि भाई ये करोगे तो दंडनीय है। इसने कहा कि भाई सती जिसको जलाना चाहते हो, अगर वो स्वेच्छा से जलना चाहती है तो जलाओ, नहीं तो अगर आप फोर्सली, आप उसको बाय फोर्स नहीं जला सकते हैं। और इसी में मैंने कहा कि जयमल की पत्नी को जलने से उसने रोका था, सती होने से। तो एक अकबर अपने समय का एक समाज सुधारक के रूप में भी आता है। आप देखिएगा कि बच्ची की कन्या की आयु 9 वर्ष है, चलिए उसको बढ़ा के 12 वर्ष किया, लड़के की उम्र को बढ़ा के 14 वर्ष किया। एक समाज सुधारक। एजुकेशन का दिल्ली सल्तनत में आप देखिए कोई विदुषी महिला नहीं दिखाई पड़ रही है। रजिया को छोड़ दीजिए तो ये थी अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, कहीं नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। 2-4 रॉयल लेडी ही जो पढ़ी लिखी थी। लेकिन मुगल काल में पहली बार अकबर ने कोएड सहशिक्षा शुरू किया, बालक के साथ बालिका। मंदिर में भी आप देखिएगा कि उर्दू मतलब ये फारसी की पढ़ाई हो रही है, और मदरसे में भी संस्कृत की पढ़ाई। अगर मुस्लिम संस्कृत पढ़ना चाहे तो इस तरह का कंसेप्ट लाया गया। अगर हिंदू फारसी सीखना चाहे तो आप देखिएगा बहुत सारे हिंदू राइटर फारसी में ग्रंथ का रचना किए हैं। मैंने आगे उसमें लिटरेचर में चर्चा भी की थी। तो इस तरह का कंसेप्ट लाया कि लड़कियों के विवाह के लिए, अति विवाह के लिए उम्र, उसके एजुकेशन की व्यवस्था की। अपने हरम की बच्चियों को उसने टीचर अपॉइंट किया, ट्यूटर, अतुन मामा जो महिला ट्यूटर होती थी, और उसको उसने पर्दे के पीछे से, मेल पुरुष भी पढ़ाते थे तो पर्दा एक बीच में। तो अकबर ने एक तरह से समाज सुधार का काम करने का प्रयास किया कि हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां थी उसको थोड़ा सा उसने प्रयास किया। लेकिन कोई ऐसा कानून बना के, जिस तरह से राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, उस तरह का प्रयास अकबर नहीं बना पाया, क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा हिंदू समाज के विरोध को नहीं झेलना चाहता था। लेकिन उसने ये जरूर किया कि जो स्वेच्छा से जले उसे ही जलाओ, बाकी आप फोर्सली नहीं जला सकते। और इसके लिए उसने दंडित भी किया कुछ राजपूत परिवारों को। तो इस तरह की का हमें देखते हैं कि सोशल कस्टम में भी अकबर हस्तक्षेप करने का वो अपने समय में प्रयास करते हैं। सर, आपने जब अब बता रहे थे कि उनको मतलब महिलाओं को, उनको मतलब सती होने से भी उन्होंने रोका और उनके हैरम में ले जा रहे थे, लेकिन महिलाओं के साथ तो उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया जाता था, ऐसे भी प्रश्न उठता है कि कई सारे महिलाओं को उनके हैरम में वो रखते थे।
देखिए और दो चीज था। इसीलिए उनको पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है नहीं, अकबर को। पेटीकोट्स गवर्नमेंट केवल महामंगा के पीरियड को 2 साल के शासनकाल को 1.5 से 2 साल का शासनकाल था जी सर, उसको। जी सर। दूसरा है हरम को आप लोग दो तरह से देख सकते हैं। हरम को जनरली लोग हरम को लेकर एक मिथ्या धारणा है। मिथ्या धारणा ये है कि ये सिर्फ पैशनिटी वासना अय्यासी का क्या, इस तरह की कोई बात नहीं थी। हरम पवित्र जगह से, हरम शब्द ये अरबी शब्द है, हारुमा से लिया गया है। हारुमा आपका चले जाइए वहाँ खलीफा हारून रशीद सब उमैयद उमैयद मोहम्मद साहब के बाद के प्रशासक, वो सेक्रेड जगह पवित्र एरिया है जहाँ की गॉडेस रहने का प्लेस है। गॉडेस तो मुगल काल में हरम के लिए आप देखिएगा ये सबिस्ता एक खास सबिस्ता एक वाला अबुल फजल नायनकवरी में, तो वह एक रॉयल पैलेस था जहाँ पे कि सारी जनानी जो बादशाह की जनानी रिश्तेदारनी थी, माँ बहन बेटी जो प्रिया बेगम, वो सब रहती थी। ठीक है, ये नहीं था कि हरम आपको वहां पे व्यभिचार कड्डा नहीं दिखाई पड़ रहा। अकबर की जितनी भी राजपूत पत्नी है सबको अपना अपना पैलेस मिला हुआ, आप देख लीजिए जोधा पैलेस है, हर बेगम के लिए अलग अलग पैलेस है, जितनी प्रिंसेस है उसके लिए पैलेस है। तो हरम को सिर्फ आप निगेटिव ढंग से नहीं लीजिए उसको। और मुगल काल में जब तक जितने 6 मुगल बादशाह रहे उनके समय में हरम का स्वरूप बहुत पवित्र है। लेटर मुगल्स में हरम का स्वरूप विकृत होता है जब जहांदार शाह जैसे बादशाह आए और उसने लाल कुमर जैसे बेश्या को बना दिया मल्लिका हिंदुस्तान, वहां पे विकृति आती है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अकबर के समय में हरम का, और हरम में जो भी राजपूत वो बाय फोर्स नहीं लाए गए, मैंने जितने भी कहा एक तरफा जरूर है, लेकिन सभी शादी जो हुई है वो शैक्षिक, इसलिए अबुल फजल कहता है कि बड़े असहाय परिस्थिति में अकबर ने ये वैवाहिक, आपको याद होगा कि अपने सोर्स भी देखा होगा कि भारमल जब प्रस्ताव लाता है तो अकबर असहज हो जाता है। वह कहता है आपने अपनी पुत्री से पूछा है कि वो मेरे साथ विवाह करना चाहती है या नहीं चाहती है, तो बोला हमें पुत्री से नहीं पूछना है, हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री की रक्षा कर, मतलब विवाह कर ले। उसे तो डर था दूसरा कि उसका ये सरफुद्दीन हमारी बेटी को अपहरण कर लेगा तो हमारी पाग मिल जाएगी जी। मिट्टी में। तो इस तरह की बातें थी, तो अकबर ने बड़ी असहाय परिस्थिति में शादी की। आप देखिएगा उसका शर्त रखता है कि हम मंदिर लेके जाएंगे, हम हमारा परिवर्तन धर्म ना बदला जाए। तो इस तरह की बातें होती तो सारे पत्नी का पहले वो इस्लामीकरण करता तब जाके हरम में घुसाता। और हरम का कंसेप्ट आप देखिए, हरम का अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिएगा तो पूरे हरम ने मुगल प्रशासन को प्रभावित किया है। पॉलिटी में हरम की जबरदस्त भूमिका रही है, प्रशासन के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, ड्रेस डिजाइनर के क्षेत्र में, परफ्यूम आविष्कारक के रूप में, ट्रेड कॉमर्स में नूरजहां का व्यापारिक कारवा था। आज मॉडर्न ड्रेसेस हम लोग दुल्हा दुल्हन सब शेरवानी लहंगा पहनते हैं, ये सब इंडो वेस्टर्न सब नूरजहां का आविष्कारक थी नूरजहां। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की जन्मदात्री मानी गई। तो हरम को आप निगेटिव ढंग से ना लें, मुगल काल में हरम का स्वरूप अच्छा था और फोर्सली किसी महिला को नहीं घसीटा गया हरम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये जो मेवाल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा का बुक्स कैसा है? अच्छी किताब है, अच्छी किताब है, नो डाउट उसमें। और सतीश चंद्रा की भी किताब है, अगर वो मिल जाए तो वो भी देखें, और नहीं तो अगर सर कम। हाँ बोलिए। हिंदी में 2-3 किताब बता दीजिए सर की जो कि मतलब पढ़ने के लिए अच्छा है, इम्तियाज अहमद की मध्यकालीन। किताब है मध्यकालीन भारत एक सर्वेक्षण, वो भी देख सकते हैं, एक आउटलाइन अच्छे से उन्होंने की। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब थोड़ी डिस्क्रिप्टिव ढंग से है, हरिश्चंद्र वर्मा बहुत डिस्क्रिप्टिव ढंग से लिखे हैं, लेकिन अगर उनको पढ़ लें तब वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने 2 वॉल्यूम में दिल्ली सल्तनत और मुगल को क्लियर किया। हिंदी में किताबें हैं, ऐसा नहीं कि किताब है, इसके जेल मेहता की किताब है, 3 3 वॉल्यूम में जेल मेहता की किताब है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब पढ़िए ना, दिल्ली सल्तनत मुगल, और एक कल्चर पर एक किताब है, 3 वॉल्यूम में आशीर्वादी लाल की किताब है, वो भी बहुत अच्छी। एल श्रीवास्तव सर। एल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। जी सर, जी सर। सर और प्री मिडिवल के लिए सर। प्री मिडिवल के लिए अभी हाल में एक किताब आई है प्रशांत गौरव की, पूर्व मध्यकालीन भारत, अच्छा। अगर वो मिल जिसका जाए तो सर। देख लीजिए, नहीं तो बीडी महाजन की भी किताब है, अच्छी किताब। जी सर। तो अगले शनिवार को हम लोग जहांगीर को शुरू करेंगे, अभी 3 मुगल इंपेरर्स को पढ़ना है, और जी एक सर। क्लास में हम लोग लेटर मुगल्स को भी क्लियर करेंगे। तो मैं अलग से, चूंकि जहांगीर के क्रम में ही उनके सारे चीज को मैं व्याख्या कर दूंगा, शाहजहां के क्रम में उत्तराधिकार के युद्ध की चर्चा करूंगा, औरंगजेब के प्रशासन, औरंगजेब से संबंधित विद्रोह,
या फिर लेटर मुगल्स जो 1857 तक, उन लोगों को। अभी मुगल पॉलिटी तो नेक्स्ट क्लास मेरा शनिवार को है आप लोग के साथ।